हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में। टॉपिक है हम लोग का डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज हम करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो है सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है इसको देखते हैं। यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व minimize z is equal to p1 log p1 plus p2 log p2 plus pn log pn, जहाँ हम लोग का सेट रखे हैं हम लोग p1 plus p2 plus p3 डैश 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 pn इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका जो मान है वो कहाँ तक है, j तक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p j ग्रेटर आर इक्वल 0, जहाँ j का जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, n तक है। अब चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि लिखा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब देखो, सबसे पहले हमें ये जानना रहता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस मेथड से करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है और फिर उसका हम लोग मेथड देखेंगे और उसका स्टेप देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज कनेक्टेड विथ द थ्योरी ऑफ मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस। द सॉल्यूशन टू ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज लार्जली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी ड्यू टू बेलमन। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, ये हम सभी जानते हैं। अब एमएससी पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ को हिंदी में बताना सही नहीं है, तो इसका जो डेफिनेशन कहा जा सकते हैं उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन ऑप्टिमल पॉलिसी हैज द प्रॉपर्टी दैट वेदर द इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल डिसीजन आर द रिमेनिंग डिसीजंस मस्ट consist on the optimal policy with regard to the state resulting from the first decision। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम इसको हल करने की जो स्टेप्स होते हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं और फिर उसको हल करेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, या उसको कैसे हल करते हैं उसका मेथड है ये। ठीक है, द कंप्यूटेशन प्रोडक्शन फॉर द सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये कहता है आइडेंटिटी द डिसीजन वेरिएबल एंड सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड अंडर सर्टन लिमिटेशन इफ एनी। पहला स्टेप में हमें क्या करना है, ये लिखा है आइडेंटिटी द डिसीजन वेरिएबल एंड सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड अंडर सर्टन लिमिटेशन इफ एनी। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या कहता है, डिकम्पोज और डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द स्टेट वेरिएबल at each state and write down the transformation function as a variables at the next stage। फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड करके लिखना रहता है, हमें इसको लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप इसका क्या होता है, देखो अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ आप लोग को लग रहा है कि तो ये तो केवल पढ़ ही रहा होगा, उसके हिसाब से जब हम उसका गणितीय मेथड से हल करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इसका प्रोसीजर क्या है उसको देख रहे हैं। ठीक है, write down a general recursive relationship for computing the backward method is followed to solve the problem। स्टेप 4 में क्या होता है, construct appropriate steps to solve the required values of the return function at each stage। and 7 टर्म्स क्या बोलता है, determine the overall optimal policy or decision and its value at each stage there may be one such optimal policy। तो इन 5 स्टेप के थ्रू अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए अब हम इसका मेन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है,
जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू P1 log P प्लस P2 log P टू P2 प्लस डैश 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 Pn log Pn। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। ठीक है, यहाँ z इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, और ये सेट जो लिखा है वो 1 के इक्वल होगा। लेट फंक्शन fn1 बी द मिनिमल डायनेमिक सम ऑफ Pi log Pi। यहाँ i का जो मान है वो 1 2 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। जैसे यहाँ g के लिए लिए हैं वैसे ही अब हम कहाँ के लिए ले रहे हैं, i के लिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जनरेटेड द रिकर्सिव इक्वेशन। अब रिकर्सिव इक्वेशन से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ध्यान से देखना है, एक स्टेप अगर समझ के तो पूरा हम लोग लिख सकते हैं। देखो फॉर n इज इक्वल टू 1 और P1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे और P इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन में जहां हम n लिखे हैं वहां हम लोग रख देंगे 1। ठीक है, और P की जगह में हम लोग रख देंगे क्या चीज, 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, फंक्शन 1 इज और 1। ठीक है, मिनिमाइज P1 log P1 इज इक्वल टू 1 log 1, क्योंकि P1 के वैल्यू क्या रखे हम लोग 1, तो ये 1 और log का log और P1 के वैल्यू 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2। उसी प्रकार n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू जगह P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब हम लेट करेंगे फिर से। देखो अब हम रखेंगे P1 इज इक्वल टू x रखेंगे और P2 इज इक्वल टू 1 माइनस x। फिर आगे सॉल्व करेंगे। वी हैव फंक्शन f11 इज इक्वल टू मिनिमम, इसका जो रेंज है x का वो 0 से कहाँ तक रहेगा, 1 तक। ठीक है, ब्रैकेट P1 log P1 प्लस P2 log P2। अब देखो P1 की वैल्यू क्या रखे हैं उसको रखेंगे और P2 के वैल्यू क्या रखें उसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ P1 के वैल्यू क्या रखे हैं, x, तो यहाँ लिख देंगे x log। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, सॉरी, क्योंकि ये x हो गया P1 का, यहाँ भी x, और P2 के वैल्यू 1 माइनस एक्स रखे हैं तो ये 1 माइनस एक्स log 1 माइनस एक्स। मिनिमाइज, अब देखो मिनिमम लेके चलेंगे, इसका रेंज जो है x का वो क्या है 0 से 1 तक ही है, तो x log प्लस P1 1 माइनस एक्स, क्योंकि log को जब हल करेंगे तो इसका आंसर इतना आता है। ठीक है, अब देखो फॉर n स्टेज प्रॉब्लम द रिकर्सिव फंक्शन इज f11 मिनिमम और x का रेंज है जो बता चुके हैं 0 से 1 है, तो x log x प्लस Pn माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। अब लास्ट टर्म से पहले टर्म के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द रिकर्सिव इक्वेशन। अब हम इसका रिकर्सिव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, जैसे n इज इक्वल टू 1 लिए हैं और n इज इक्वल टू 2, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखो फॉर n इज इक्वल टू 1 ऑप्टिमल पॉलिसी इज द 1 log 1 एंड फंक्शन ऑफ 1 log 1। ठीक, और n के लिए लेंगे तो n इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो फंक्शन n इज इक्वल टू 1 के लिए लिए हैं, अब हम फंक्शन 2 के लिए लेंगे। जैसे कि इसके पहले में हम 1 लिए थे फंक्शन के लिए, तो अब फंक्शन 2 के लिए लेंगे, तो मिनिमाइज ओवरऑल। ठीक है, x का जो रेंज होगा वो 0 से 1 रहेगा, x log x प्लस 1 माइनस एक्स log 1 माइनस एक्स। ठीक, फॉर मिनिमम लेट y इज इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस एक्स log 1 माइनस एक्स। ये जो पूरा टर्म्स है ये वाला, उसको हम लोग y के इक्वल मान लिए हैं, यानी फंक्शन जो ले रहे हैं इतना सारा चीज उसको y के इक्वल मान लिए हैं, तो y इज इक्वल टू 0। अब ये सारे टर्म्स जो लिए हैं उसको किसके इक्वल ले रहे हैं, 0 के इक्वल। ठीक है, तो log x प्लस 1 प्लस log 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स और ये 1 और ये अपॉन में 1 माइनस एक्स, क्योंकि हम लोग सेकंड स्टेप में बोले थे ना इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो ये -1 है और इधर +1, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये 1 हो जाएगा, तो ये इधर से क्या हो जाएगा -1, ये यहाँ भी माइनस है इसी वजह से ये हो गया -1, इक्वल में क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ से फिर माइनस और ये फिर प्लस है, दोनों आपस में कैंसिल, तो log x माइनस log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो log x को इधर रखेंगे और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 0। अब देखो यहाँ से अगर log x है और यहाँ भी log 1 माइनस एक्स, log आपस में कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ बच गया x
और 1 माइनस एक्स, ये एक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल 1। तो इसका वैल्यू क्या मान सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। थर्ड द फंक्शन बाई अटेंड्स इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया 1/2। अब देखो सेटिस्फाइंग द कंडीशन, अब इसी कंडीशन को ये भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू अब हम उसमें रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो देखो f21 इज इक्वल 1/2 log 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 log 1 माइनस 1/2। देखो यहाँ 1 है तो 2 का टेबल 1, यानी कि 2 माइनस 1, यानी 1/2, और यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, यानी log का जो वैल्यू है आधा आधा है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तब हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं log 1/2, ठीक है। आगे हम इसको बता रहे हैं, देखो अभी बताया हूँ ना 1/2 log 1/2, ये इधर तो 1 बच गया और इधर भी 1। देखो ये हाफ है और ये हाफ है, दोनों मिलकर क्या जाएगा 1, तो ये हो जाएगा log 1/2। सिमिलरली अब जैसे हम n इज इक्वल टू 2 के लिए लिए हैं, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए लेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिकर्सिव इक्वेशन इज ऑब्टेनस। जैसे n इज इक्वल टू 2 के लिए लिए हैं, तब n इज इक्वल टू 3 के लिए लेंगे, ठीक। तो फंक्शन 3 के लिए मिनिमम जो x का रेंज होगा उनके लिए भी वही होगा 0 से 1, x log x प्लस p2 1 माइनस x, ठीक। अब मिनिमम रेंज ऑफ x का 0 से 1 log x log x प्लस 2 1 माइनस x/2 log 1 माइनस x/2। नाउ आगे सॉल्व करेंगे। सिंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस log x प्लस 2 1 माइनस x/2 log 1 माइनस x/2 इज अटेंड बाई x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ हम लोग x के वैल्यू 1/2 लिए थे, अब वहाँ लेंगे हम x का वैल्यू जो है 1/3। देखो हल करते हैं फिर से, f21 1/3 log 1/3 प्लस 2 1 माइनस x के वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से देखो x की वैल्यू 1/3/2 log 1 माइनस 1/3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 log 1/3। देखो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना बन जाएगा 3, तो 3 कॉमन हो गया 1/3 log 1/3, ठीक। ऑप्टिमल पॉलिसी इज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 1/3, यानी P1 P2 P3 तीनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/3। हैंस फॉर द n स्टेज प्रॉब्लम। अब देखो हम लोग 1 के लिए ले लिए, 2 के लिए ले लिए, 3 के लिए ले लिए, अब हम देखेंगे n के लिए, क्योंकि हमें n टर्म्स तक ही निकालना है, उसके बाद हम लोग का प्रूफ हो जाएगा जो निकालना था वो। We assume that the optimal policy P1 P2 is on Pn is equal to 1/n, ठीक है। आगे Pn1 is equal to n 1/n log 1/n, जैसे वहाँ 1/2 1/3 लिए थे, अब वहाँ क्या लेंगे हम लोग अब 1/n, ठीक है। Then the result can be proved by इंडक्शन मेथड। अब इसमें इंडक्शन मेथड लगाएंगे तो सेम एज इट इज जैसे वहाँ किए थे वैसे उसके पहले लास्ट टर्म से पहले सेकेंड लास्ट के लिए लेंगे तो n-1 और उसके बाद फिर n+1, ठीक है। तो मिनिमम x का रेंज है 0 से 1, सभी में रहेगा ये 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए और n-1 के लिए और n+1 के लिए, ठीक है। तो log x प्लस फंक्शन ऑफ n 1 माइनस x, यहाँ भी लेंगे x log x प्लस m 1 माइनस x अपन m log 1 माइनस x अपन m। अब जो x की वैल्यू है उसको फिर रखेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे अब यहाँ n-1 के लिए अब n+1 के लिए लेंगे तो 1/m+1 log 1/m+1 प्लस m ब्रैकेट 1/m+1 log 1/m+1। यहाँ m है और यहाँ क्या है 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा यहाँ से तो m+1 और ये दोनों कॉमन हो जाएगा इसके लिए, तो 1/m+1 log 1/m+1। जैसे हम लोग पहले में किए हैं एज इट इज वैसे ही कर रहे हैं, बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि यहाँ से 1 2 3 उसके बाद n और उसके बाद
n-1 और उसके बाद n+1 सभी का मेथड एक ही जैसे हैं। सिंस minimum of x log x plus m 1 - x upon m log 1 - x upon m is obtained at the x is equal to 1 upon m plus 1। जैसे वहाँ x का वैल्यू 1/2 आया था, उसके बाद 1/3 आया था, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा वो 1 upon m plus 1। Hence the required optimal policy is 1 upon n, 1 upon n is drawn 1 upon n and f n का जो वैल्यू होगा 1 के लिए n कॉमन हो जाएगा 1 upon n log 1 upon n। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।